वनवास जाते समय रास्ते में भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और वहाँ पे पहुँच के उन्होंने मुनि को, जो वाल्मीकि मुनि थे, उनको दंडवत प्रणाम किया। ये देखिए चौपाई लिखी हुई है, मुनिकौ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि विप्रवर जो थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। विप्र, इसमें आपको विप्र का अर्थ समझ में आएगा। महर्षि वाल्मीकि को विप्रवर लिखा है तुलसीदास जी ने। ये बहुत से लोगों को इसमें विप्र की परिभाषा मिल जाएगी। जो लोग कहते थे कि विप्र कौन होता है, कौन शूद्र होता है, इसमें देख लीजिए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राणप्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। रामचरितमानस की इस चौपाई में आप देखिए, जो निषाद राज गुह थे वो भरत जी को समझा रहे हैं राम नाम का महत्व। वो कह रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने कहा कि कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो इस तरह हम अगर चौपाइयाँ उसमें ढूंढेंगे रामचरितमानस में, अगर उसको श्रद्धापूर्वक पढ़ेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा। इस जो हमने ये 2 आपको चौपाइयाँ दिखाई, इसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि विप्र जो होते थे, जिस पे ज़्यादा घमासान मचा हुआ है कि विप्र पूज्य होता है, तो विप्र जो होते थे जो अपने कर्म से वैसे काम करते, वही विप्र हो जाते थे। आगे देखिए एक चौपाई में आपको दिखाएं, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गाही न पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस पर जाखा। यद्यप भगवान राम सम है, वे सम है, भगवान को कह रहे हैं, उनमें न राग है, न रोष है और न किसी का पाप पुण्य गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भुगता है। अगर हम अध्ययन करें रामचरितमानस का, तो एक चौपाई से हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हमको सही से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे सत्यता क्या है। रामचरितमानस पूर्णतया कर्म पर आधारित थी और भगवान राम जो हैं उन्होंने कभी जातिगत भेदभाव किसी के साथ में नहीं किया। आप रामायण को पढ़कर ये जान सकते हैं।